हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश ऑनलाइन। तो आज हम डिस्कस करेंगे पटोल बाबू फिल्म स्टार रिटन बाय सत्यजीत रे। दिस इज a story of 52-year-old man who gets a chance to act in a movie. Let's see what happens next. Patol Babu had just hung his shopping bag on his shoulder. पटोल बाबू ने अपने शॉपिंग बैग को अपने कंधे पर टांगा ही था when निशिकांतो बाबू कॉल्ड फ्रॉम आउटसाइड। जब निशिकांतो बाबू ने पुकारा बाहर से, मेन डोर से, पटोल बाबू आर यू इन, क्या तुम घर पर हो? ओ यस सेड पटोल बाबू, जस्ट ए मिनट, एक मिनट में आता हूं। निशिकांतो घोष लिव्ड 3 हाउसेस अवे। निशिकांतो घोष 3 घर दूर रहते थे फ्रॉम पटोल बाबू, पटोल बाबू के घर से। इन नेपाल भट्टाचार्जी लेन में, नेपाल भट्टाचार्जी स्ट्रीट में। ही वॉज ए जीनियल पर्सन, वो बहुत ही खुश मिजाज मिलनसार पर्सन थे। पटोल बाबू केम आउट विद द बैग, पटोल बाबू बाहर आए बैग के साथ। वट ब्रिंग्स यू हेयर सो अर्ली इन द मॉर्निंग, आज सुबह सुबह तुम कैसे? लिसन, व्हाट टाइम विल यू बी बैक, तुम कितने बजे तक वापस आओगे पटोल? इन एन आवर्स और सो, 1 घंटे के करीब। वाई? आई होप यू विल स्टे इन आफ्टर दैट, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम उसके बाद घर पे ही रुकोगे। टुडे बीइंग टैगोर बर्थडे, आज टैगोर का बर्थडे है। आई मेट माई यंगेस्ट ब्रदर इन लॉ, मैं अपने यंगेस्ट सबसे छोटे ब्रदर इन लॉ से मिला। इन नेताजी फार्मेसी यस्टरडे, नेताजी फार्मेसी में कल। ही इज इन फिल्म बिजनेस, वो फिल्म के बिजनेस में है। इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है। ही सेड, उसने मुझसे कहा, ही वॉज लुकिंग फॉर एन एक्टर, वो एक एक्टर को ढूंढ रहे हैं। फॉर ए सीन इन ए फिल्म, फिल्म में एक सीन के लिए। दे आर नाउ शूटिंग, जिस फिल्म की अब वो शूटिंग कर रहे हैं। द वे ही डिस्क्राइब द करेक्टर, जिस तरीके से उसने मुझे करेक्टर को डिस्क्राइब किया, 50, वो 50 के करीब होना चाहिए। शॉर्ट, उसकी हाइट कम होनी चाहिए। बाल्ड हेडेड, उसके सिर पर बाल नहीं होने चाहिए। इट रिमाइंडेड मी ऑफ यू, इससे मुझे तुम्हारी याद आ गई। सो आई गेव हिम योर एड्रेस, मैंने उसे तुम्हारा एड्रेस दे दिया। एंड आस्क्ड हिम, और उससे कहा, टू गेट इन टच विद यू, कि तुमसे आकर मिले डायरेक्टली। आई होप यू वोंट टर्न हिम अवे, मैं उम्मीद करता हूं तुम उसे वापस नहीं भेजोगे। दे विल पे यू ऑफ कोर्स, वे तुम्हें पे भी करेंगे ऑफ कोर्स। पटोल बाबू हैड नॉट एक्सपेक्टेड, पटोल बाबू ने उम्मीद नहीं की थी, सच न्यूज, ऐसे न्यूज की, एट द स्टार्ट ऑफ डे, दिन के शुरू होते ही। दैट एन ऑफर टू एक्ट इन ए फिल्म, एक फिल्म में एक्ट करने की ऑफर, कुड कम, कि वो आ सकती है ऑफर, टू ए 52-year-old, 52-year-old नॉनेंटिटी, एक तुच्छ पर्सन को, लाइक हिम, उसकी तरीके के, वाज बियॉन्ड हिज वाइल्डेस्ट ड्रीम्स, ये उसने कल्पनाओं में भी सोचा नहीं था। वेल, यस और नो, आस्क्ड निशिकांतो बाबू, निशिकांतो बाबू ने पूछा, हाँ कि ना। आई बिलीव यू डिड सम एक्टिंग ऑन द स्टेज एट वन टाइम, तुमने कभी ना कभी स्टेज पर भी एक्टिंग की है। दैट्स ट्रू सेड पटोल बाबू, पटोल बाबू ने कहा, हाँ ये सच है। आई रियली डोंट सी व्हाई आई शुड से नो, मुझे नहीं लगता कि मुझे ना बोलना चाहिए। बट लेट्स टॉक टू योर ब्रदर इन लॉ फर्स्ट, लेकिन पहले तुम्हारे ब्रदर इन लॉ से बात करते हैं। एंड फाइंड आउट सम डिटेल, और कुछ डिटेल का पता लगाते हैं। व्हाट्स हिज नेम, उसका नाम क्या है? नरेश, नरेश दत्त। ही इज अबाउट 30, वो लगभग 30 साल का है। स्ट्रैपिंग यंग फेलो, एक लंबा और तगड़ा सा यंग फेलो है। ही सेड ही वुड बी हियर अराउंड 10:30, वो लगभग 10:30 पर तुमसे मिलने आएगा। बाइंग प्रोविजंस, सामान खरीदते हुए। इन द मार्केट, मार्केट में पटोल बाबू मिक्स्ड अप हिज वाइफ्स ऑर्डर, जो उसकी वाइफ ने ऑर्डर दिया था उसमें पटोल बाबू मिक्सअप हो गया, कंफ्यूज हो गया। एंड बोट, उसने क्या खरीद ली? रेड चिलीज खरीद ली, लाल मिर्ची खरीद ली, इंस्टेड ऑफ अनियन सीड्स, अनियन की बजाय उसने क्या खरीद ली? रेड चिलीज। एंड ही क्वाइट फॉरगॉट, और वो बिल्कुल ही भूल गया, अबाउट द ऑबरजीन्स, बैंगन के बारे में तो भूल ही गया। दिस वॉज नॉट सरप्राइजिंग, ये सरप्राइजिंग नहीं था। एट वन टाइम, कभी ऐसा भी टाइम था, पटोल बाबू हैड ए रियल पैशन, पटोल बाबू का बहुत पैशन था फॉर द स्टेज, स्टेज पर काम करने के लिए। इन फैक्ट इट वर्ज्ड ऑन ऑब्सेशन,
ये तो एक जुनून की हद तक पहुंच चुका था। Jatras in amateur theatricals in plays put up by the club in his neighborhood, Patol Babu was always in demand. जात्रास में वो जो ड्रामेटिक परफॉर्मेंस होती थी प्लेस में, उन प्लेस में जो किनके द्वारा किए जाते थे, क्लब के द्वारा, उसके पड़ोस के पटोल बाबू हमेशा डिमांड में रहते थे। हिज नेम हैड अपीयर्ड इन हैंडबिल्स, उसका नाम एडवर्टाइजमेंट के पेपर पर आया था। ऑन काउंटलेस ओकेजन, कई अवसरों पर, अनगिनत अवसरों पर। वंस इट अपीयर्ड इन बोल्ड टाइप, एक बार उनका नाम अपीयर हुआ था बोल्ड लेटर्स में, बोल्ड टाइप में, नियर द टॉप, टॉप के बिल्कुल पास, शीतला कांतो रे, पटोल बाबू, इन द रोल ऑफ प्रासर, प्रासर के रोल में। इंडीड देयर वॉज ए टाइम, इनफैक्ट ये था कि एक टाइम था व्हेन पीपल बोट टिकट्स, जब लोग टिकट्स खरीदते थे, स्पेशली टू सी हिम, सिर्फ पटोल बाबू को देखने के लिए। दैट वॉज व्हेन ही यूज्ड टू लिव इन कंचरापारा, ये तब की बात है जब वो कंचरापारा में रहते थे। ही हैड ए जॉब इन द रेलवे फैक्ट्री देयर, वहां पर उनकी रेलवे फैक्ट्री में एक जॉब थी। इन 1934 ही वॉज ऑफर्ड हायर पे, 1934 में उन्हें ज्यादा पे ऑफर हुई क्लरिकल पोस्ट के लिए विद हडसन एंड किम्बरले, हडसन एंड किम्बरले कंपनी में इन कलकत्ता, कलकत्ता में। एंड वॉज ऑल्सो लकी टू फाइंड, और वो लकी थे कि उनको क्या मिल गया, ए फ्लैट, एक फ्लैट इन नेपाल भट्टाचार्य लेन, नेपाल भट्टाचार्य लेन में। ही गेव अप हिज फैक्ट्री जॉब, उन्होंने अपनी फैक्ट्री जॉब को छोड़ दिया एंड केम टू कलकत्ता, और कलकत्ता आ गए विद हिज वाइफ, अपनी वाइफ के साथ। इट वॉज क्वाइट स्मूथ सेलिंग फॉर सम ईयर्स, कुछ सालों तक उनकी लाइफ बड़े अच्छे तरीके से चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एंड पटोल बाबू वॉज इन हिज बोस गुड बुक्स, और जो पटोल बाबू थे अपने बोस की गुड बुक्स में थे, मतलब बोस भी उनके साथ खुश थे। इन 1943 में व्हेन ही वाज जस्ट टॉइंग विद द आइडिया, जब वो एक आइडिया के बारे में विचार विमर्श कर ही रहे थे, विचार कर ही रहे थे ऑफ स्टार्टिंग ए क्लब, कि एक क्लब स्टार्ट करने के बारे में अपने पड़ोस में, नेबरहुड में, सडन रिट्रेंचमेंट इन हिज ऑफिस ड्यू टू वॉर कोस्ट हिम हिज 9-year-old जॉब, जो उनके ऑफिस में कटौती हुई, वॉर की वजह से एम्प्लॉइज को निकाला गया, उनको भी अपनी 9 साल पुरानी जॉब से कीमत चुकानी पड़ी और उनकी 9 साल पुरानी जॉब चली गई। एवर सिंस देन पटोल बाबू, तभी से पटोल बाबू हैड स्ट्रगल्ड टू मेक ए लिविंग, वो संघर्ष कर रहे थे अपनी लिविंग को कमाने के लिए, अपनी आजीविका को कमाने के लिए। एट फर्स्ट ही ओपनड ए वैरायटी स्टोर, शुरू में उन्होंने वैरायटी स्टोर खोला, विच ही हैड टू वाइंड अप, जो उन्हें बंद करना पड़ा आफ्टर 5 years, 5 साल बाद। देन ही हैड ए जॉब इन बंगाली फर्म, उसके बाद उनकी एक जॉब थी बंगाली फर्म में, विच ही गेव अप, जो उन्होंने छोड़ दी इन डिस्गस्ट, परेशान होकर। व्हेन हिज बॉस बिगेन टू ट्रीट हिम, जब उनके बॉस ने उनके ट्रीट करना शुरू कर दिया, टू हाई हैंडेड इन फैशन में, ज्यादा सख्ती के साथ ट्रीट करना शुरू कर दिया। देन फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स, उसके बाद 10 लंबे साल, स्टार्टिंग एज एन इंश्योरेंस सेल्समैन, इंश्योरेंस सेल्समैन का काम करते हुए पटोल बाबू ट्राइड एवरी मींस ऑफ अर्निंग, पटोल बाबू ने हर तरीका अपनाया कमाने का, ए लाइवलीहुड, अपनी आजीविका को, विदाउट एवर सक्सीडिंग इन इंप्रूविंग हिज लोड, बिना सफल हुए हुए। ऑफ लेट, आखिरकार, ही हैज बीन पेइंग रेगुलर विजिट, वो रेगुलर विजिट पे कर रहे थे, रेगुलरली जा रहे थे एक स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट में, डीलिंग इन, जो किस में डील करती थी, स्क्रैप आयरन में, कबाड़ में, वेयर एक कजन ऑफ हिज हैज प्रोमिस्ड हिम ए जॉब, जो पटोल बाबू के कजन ने जहां पर उनको प्रॉमिस किया था एक जॉब के बारे में, जॉब के लिए। एंड एक्टिंग, और एक्टिंग दैट हैज बिकम ए थिंग ऑफ रिमोट पास्ट, जो क्या बन गई थी, एक ऐसी चीज दूर पास्ट की, समथिंग विच ही रिकॉल्स, जिसको वो याद करते थे एट टाइम्स, कभी कभार, विद ए साई, ठंडी सांस लेकर। हैविंग ए गुड मेमोरी, पटोल बाबू स्टिल रिमेंबर्स, अच्छी याददाश्त होने के कारण पटोल बाबू को आज भी याद थी लाइन्स फ्रॉम सम ऑफ हिज बेटर पार्ट्स, अपने रोल की, अपने अच्छे किए गए रोलों में से कुछ लाइनें आज भी याद थी। उनमें से कुछ लाइनें ये थी, लिसन ओ लिसन टू द thunderous twang of the mighty bow, Gandiva, engaged in gory conflict, and to the angry roar of mountainous club whizzing through the air in the hands of great Brikodra। इन लाइनों का मीनिंग था, सुनो उस गरजदार टनकार को सुनो, वो शक्तिशाली धनुष गंडीवा की, जो रक्त में, युद्ध में था,
और उस एंग्री रोर को सुनो, उस दहाड़ को सुनो इतने बड़े गधा की जो सरसरा रहा था हवा में। किसके हाथों में? ब्रिकोद्रा, भीम के हाथों में। इट सेंट ए शिवर डाउन हिज स्पाइन। उसकी स्पाइन कप कपा जाती थी जस्ट टू थिंक ऑफ सच लाइन, ऐसी लाइनों को सोचते ही। नरेश दत्त turned up at 12:30. नरेश दत्त 12:30 बजे आए। पटोल बाबू had given up hope. पटोल बाबू ने उम्मीद छोड़ दी थी and was about to go for his bath. और नहाने के लिए जा रहे थे। When there was a knock on the front door. जब एक नोक हुई फ्रंट डोर पर। come in sir. पटोल बाबू almost dragged the young man. पटोल बाबू ने लगभग खींच लिया उस यंग मैन को and pushed the broken arm chair. और एक जो टूटी हुई आर्म वाली चेयर थी वो धकेल दी उसकी तरफ। डू सिट डाउन। नो थैंक्स। ओ यस आई मस्ट से आई वॉज क्वाइट टेकन अबैक। पटोल बाबू ने कहा कि मैं वाकई में ही आश्चर्यचकित हो गया था, मैं हैरान हो गया था। आफ्टर सो मेनी ईयर्स, इतने सालों बाद। आई होप यू हैव नो ऑब्जेक्शन। आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? यू थिंक आई विल बी राइट फॉर द पार्ट। तुम सोचते हो इस रोल के लिए मैं सही रहूंगा? पटोल बाबू आस्क्ड विद ग्रेट डिफिडेंस। पटोल बाबू ने बड़ा ही झिझकते हुए पूछा। नरेश दत्त कास्ट एन अप्रेजिंग लुक एट पटोल बाबू एंड गेव ए नोड। नरेश दत्त ने एग्जामिन करते हुए पटोल बाबू को देखा और अपनी नोट दे दी। ओ यस ही सेड, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। बाय द वे द शूटिंग टेक्स प्लेस टुमारो मॉर्निंग। जो शूटिंग है टुमारो, कल मॉर्निंग में होनी है। टुमारो संडे? यस एंड नॉट इन द स्टूडियो। और स्टूडियो में नहीं। आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा। वेयर यू हैव टू गो। तुमने कहां जाना है? यू नो फ्राइडे हाउस। तुम जानते हो फ्राइडे हाउस को? नियर द क्रॉसिंग ऑफ बेंटिंग स्ट्रीट एंड मिशन रो। जो बेंटिंग स्ट्रीट और मिशन रो की क्रॉसिंग के पास है। इट्स अ 7 स्टोरी ऑफिस बिल्डिंग। ये 7 स्टोरी ऑफिस बिल्डिंग है। द शूटिंग टेक्स प्लेस आउटसाइड द ऑफिस इन फ्रंट ऑफ द एंट्रेंस। जो शूटिंग है वो एंट्रेंस के सामने होनी है, आउटसाइड द ऑफिस, ऑफिस के बाहर। वी विल एक्सपेक्ट यू देयर एट 8:30 शार्प। हम उम्मीद करेंगे आप 8:30 तक पहुंच जाएंगे। यू विल बी थ्रू बाय मिड डे तक तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। नरेश दत्त प्रिपेयर टू लीव। नरेश दत्त जाने ही लगे थे। बट यू हैवंट टोल्ड मी अबाउट द पार्ट। लेकिन तुमने मुझे मेरे रोल के बारे में नहीं बताया। सेड पटोल बाबू। पटोल बाबू ने कहा एनेक्शियसली, उत्सुकता से। ओ यस सॉरी, द पार्ट इज दैट ऑफ ए पेडेस्ट्रियन। जो पार्ट है एक पैदल यात्री का है, पैदल चलने वाले का है। एन एब्सेंट माइंडेड, जो एक भुलक्कड़ सा है। शॉर्ट टेम्पर्ड, जिसे जल्दी गुस्सा आ जाता है, इरिटेट हो जाता है, ऐसा पेडेस्ट्रियन है। बाय द वे डू यू हैव ए जैकेट विच बटन्स अप टू द नेक। क्या तुम्हारे पास जैकेट है जिसके बटन नेक तक बंद होते हैं? आई थिंक आई डू। मेरे ख्याल से मेरे पास है। यू मीन द ओल्ड फैशन काइंड ना? तुम्हारा मतलब है वो ओल्ड फैशन टाइप ना? यस दैट्स व्हाट यू विल वेयर। वही तुम पहनोगे। व्हाट कलर इज इट? उसका कौन सा कलर है? सॉर्ट ऑफ नट ब्राउन। नट ब्राउन कलर है। बट वुलन, वो तो वुलन की है। दैट्स ओके। द स्टोरी इज सपोज टू टेक प्लेस। जो स्टोरी है वो कहां पे हमने दिखानी है? विंटर में। सो दैट वुड बी जस्ट राइट। वो ठीक रहेगी। टुमारो एट 8:30, कल 8:30 शार्प, फ्राइडे हाउस। पटोल बाबू सडनली थॉट ऑफ ए क्रूशियल क्वेश्चन। पटोल बाबू को अचानक याद आया एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप द पार्ट कॉल्स फॉर सम डायलॉग। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी कुछ लाइनें भी होंगी, डायलॉग भी होगा। सर्टेनली इट इज ए स्पीकिंग पार्ट। ये स्पीकिंग पार्ट है। यू हैव एक्टेड बिफोर हैवंट यू। तुमने पहले एक्टिंग की है क्या? नहीं की? वेल एज ए मैटर ऑफ फैक्ट यस। हाँ, मैंने पहले भी रोल किया है। फाइन, आई वुडंट हैव कम टू यू फॉर जस्ट ए वॉक ऑन पार्ट। मैं सिर्फ इसलिए नहीं आया हूं तुम्हारे पास वॉक ऑन पार्ट के लिए, सिर्फ चलने वाले पार्ट के लिए, रोल के लिए। फॉर दैट वी पिक पीपल फ्रॉम द स्ट्रीट। उसके लिए तो हम स्ट्रीट से ही लोगों को पिक कर लेते हैं। ऑफ कोर्स देयर इज डायलॉग। हाँ, डायलॉग भी है। एंड यू विल बी गिवन योर लाइन्स एज सुन एज यू शो अप टुमारो। तुम्हें तुम्हारी लाइनें मिल जाएंगी जैसे ही कल तुम आओगे। आफ्टर नरेश दत्त लेफ्ट, पटोल बाबू ब्रोक द न्यूज टू हिज वाइफ। जब नरेश दत्त चले गए, पटोल बाबू ने ये न्यूज अपनी वाइफ को सुनाया और क्या कहा? एज फार एज आई कैन सी द पार्ट इज नॉट ए बिग वन। जहां तक मैं देखता हूं मेरा रोल ज्यादा बड़ा तो नहीं है। आई विल बी पेड ऑफ कोर्स। मुझे पे तो किया जाएगा। बट दैट्स नॉट द मेन थिंग। लेकिन वो मेन चीज नहीं है। द थिंग इज
रिमेंबर, याद करो, हाउ आई स्टार्टेड ऑन द स्टेज, मैंने कैसे स्टार्ट किया था स्टेज पर। रिमेंबर माई फर्स्ट पार्ट, मेरे पहले रोल को याद करो। आई प्लेड ए डेड सोल्जर, मैंने एक मरे हुए सोल्जर का रोल को प्ले किया था। ऑल आई हैड टू डू वॉज लाई स्टिल ऑन द स्टेज विद माई आर्म्स एंड लेग्स स्प्रेड, मुझे बस इतना ही करना था कि मुझे स्टेज पर लेटना था अपनी आर्म्स और लेग को फैलाकर। एंड रिमेंबर, और याद करो, हाउ आई रोज फ्रॉम दैट पोजीशन, उस पोजीशन से कैसे मैं ऊपर उठा, कैसे मैं आगे बढ़ा। रिमेंबर मिस्टर वॉट्स शेकिंग मी बाय द हैंड, मिस्टर वॉट्स ने मेरे साथ हाथ मिलाया था। एंड द सिल्वर मेडल, और सिल्वर मेडल को याद करो, विच द चेयरमैन ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी गेव मी, जो म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन ने मुझे दिया था। रिमेंबर दिस इज द ओनली फर्स्ट स्टेप ऑन द लैडर, ये तो पहला ही कदम है सीढ़ी पर, माई डियर बेटर हाफ। Yes, the first step that would God willing mark the rise to fame and fortune of your beloved husband. अगर भगवान ने चाहा तो तुम्हारे जो प्यारे हस्बैंड हैं, बिलव्ड हस्बैंड हैं, वो फेमस भी हो जाएंगे और बहुत पैसा भी कमाएंगे। काउंटिंग योर चिकन्स अगेन बिफोर दे आर हैच, तुमने चूजों को गिनना शुरू कर दिया अंडों से निकलने से पहले ही, तुमने पहले से ही प्लान बनाने शुरू कर दिए। नो वंडर यू कुड नेवर मेक ए गो ऑफ इट, हो सकता है तुम सक्सेसफुल ना ही हो, बट इट इज द रियल थिंग दिस टाइम, लेकिन इस बार ये रियल थिंग है। गो एंड मेक मी ए कप ऑफ टी, जाओ और मेरे लिए एक चाय का कप बनाओ, विल यू? एंड रिमाइंड मी टू टेक सम जिंजर जूस टू नाइट, और मुझे याद कराना कि आज रात को मैं कुछ अदरक का जूस भी ले लूं। इट्स अ वेरी गुड फॉर द थ्रोट, ये गले के लिए बहुत अच्छा होता है। द क्लॉक इन द मेट्रोपॉलिटन बिल्डिंग, जो महानगर की बिल्डिंग थी, उसकी क्लॉक ने क्या दिखाए, 7 मिनट पास्ट 8, 8:07 हुए थे। व्हेन पटोल बाबू रीच्ड, जब पटोल बाबू पहुंच गए एस्प्लेनेड। इट टुक हिम अनदर 10 मिनट्स, उसे 10 मिनट और लगे टू वॉक टू द फ्रारडे हाउस, कि वो फ्रारडे हाउस भी पहुंच गए। देयर वॉज ए बिग क्राउड, वहां पे बहुत रश था, क्राउड था आउटसाइड द बिल्डिंग, बिल्डिंग के बाहर। 3 or 4 कार्स स्टूड ऑन द रोड, 3 या 4 कारें रोड पर खड़ी हुई थी। देयर वॉज ऑल्सो ए बस विच कैरिड इक्विपमेंट्स ऑफ इट्स रूफ, वहां पर एक बस भी थी जिसकी छत पर कुछ इक्विपमेंट्स पड़े हुए थे। ऑन द एज ऑफ द पेवमेंट, फुटपाथ के किनारे, देयर वाज एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट था ऑन 3 legs, वो 3 legs पर पड़ा हुआ था, मतलब ट्राइपॉड के ऊपर पड़ा हुआ था। अराउंड विच, जिसके आसपास, देयर वाज ए ग्रुप ऑफ बिजी पीपल, बिजी पीपल का एक ग्रुप था। नियर द एंट्रेंस, एंट्रेंस के पास, आल्सो ऑन 3 legs, 3 legs के ऊपर एक पोल, एक पोल था, विच हैड ए लॉन्ग आर्म, जिसकी एक लंबी सी आर्म थी, एक्सटेंडिंग, आगे बढ़ी हुई थी, फ्रॉम ए स्टॉप, इसके टॉप से, एट द एंड ऑफ विच, और जिसके एंड पर क्या था, सस्पेंडेड व्हाट लुक लाइक ए स्मॉल ओब्लोंग बिहाइव, क्या लटका हुआ था, एक मधुमक्खियों के छत्ते जैसा रेक्टेंगुलर सा कोई चीज किनारे पर टंगी हुई थी। सराउंडिंग दीज इंस्ट्रूमेंट, इस इन इंस्ट्रूमेंट के आसपास वाज ए क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की क्राउड थी, अमंग होम, जिनके बीच में से पटोल बाबू ने नोटिस किया सम नॉन बंगालीज को। व्हाट दे वर सपोज टू डू ही कुडंट टेल, वो यहाँ पे क्या कर रहे थे उसे पता नहीं था। बट वेयर वॉज नरेश दत्त, लेकिन नरेश दत्त कहाँ था? ही वॉज द ओनली वन हु न्यू हिम, नरेश दत्त ही था जो उसे जानता था। विद ए स्लाइट ट्रेमर, जरा सी कंपन के साथ अपने हार्ट में, दिल में, पटोल बाबू एडवांस टूवर्ड्स द एंट्रेंस, पटोल बाबू एंट्रेंस की तरफ बढ़े। इट वॉज द मिडिल ऑफ समर, समर की मिडिल थी, एंड द वार्म जैकेट बटन अप, और जो वार्म जैकेट, गर्म जैकेट उन्होंने ऊपर तक बटन कर बंद करके पहनी हुई थी, नेक तक, फेल्ट हैवी, उन्हें हैवी लग रही थी। पटोल बाबू कुड फील, पटोल बाबू फील कर सकते थे द बीट्स ऑफ परस्पिरेशन, पसीने की बूंदों को, फॉर्मिंग, जो फॉर्म हो रही थी, बन रही थी, अराउंड द हाई कॉलर, उसके हाई कॉलर के पास। दिस वे अतुल बाबू, इस रास्ते से अतुल बाबू, अतुल बाबू, पटोल बाबू सपोर्टेड नरेश दत्त, पटोल बाबू ने किसको देखा? नरेश दत्त को, स्टैंडिंग एट द एंट्रेंस, जो एंट्रेंस पर खड़े हुए थे, एंड एंड जेस्चरिंग टुवर्ड्स हिम, और उसकी तरफ इशारा कर रहे थे। ही हैड गॉट हिज नेम रॉन्ग, उन्होंने उनका नाम गलत लिया था। नो वंडर, कोई हैरानी की बात नहीं थी, सिंस दे हैड ओनली हैड ए ब्रीफ मीटिंग, उनकी एक छोटी सी मीटिंग हुई थी। पटोल बाबू वॉकड अप, पटोल बाबू चल कर गए, पुट हिज पाम टुगेदर, अपने हथेलियों को जोड़ा नमस्कार करते हुए, और कहा, आई सपोज यू हैव नॉट नोटेड डाउन माई नेम, मेरे ख्याल से तुमने मेरा नाम नोट डाउन नहीं किया है। शीतला कांतो रे, शीतला कांतो रे है मेरा नाम। ऑल दो पीपल नो मी, हालांकि लोग मुझे जानते हैं, बेटर बाय
माई निक नेम, मेरे निक नेम से, पटोल से। आई यूज्ड इट ऑन द स्टेज टू, मैं इसको स्टेज पर भी यूज करता था इस नाम को। गुड गुड, आई मस्ट से यू आर क्वाइट पंक्चुअल, तुम तो बहुत ही समय के पाबंद हो, पंक्चुअल हो। पटोल बाबू रोज टू हिज फुल हाइट, पटोल बाबू को अपने ऊपर गर्व महसूस हुआ। आई वॉज विद हडसन एंड किम्बरले फॉर 9 years, मैं हडसन एंड किम्बरले कंपनी में 9 साल तक था। एंड वाजन लेट फॉर ए सिंगल डे, और एक दिन भी लेट नहीं हुआ। इज दैट सो, क्या ऐसा है? वेल आई सजेस्ट यू टू गो एंड वेट इन, मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूं कि आप जाओ और इंतजार करो इन द शेड, छाया में, वहां पर। वी हैव ए फ्यू थिंग्स टू अटेंड, हमने कुछ काम करने हैं। बिफोर वी गेट गोइंग, शूटिंग स्टार्ट करने से पहले। नरेश, somebody स्टैंडिंग बाय द थ्री लेग, कोई पर्सन जो थ्री लेग इंस्ट्रूमेंट के पास खड़ा था, ट्राइपॉड के पास खड़ा था, कॉल्ड आउट, उसने आवाज लगाई। सर, यस सर, ही इज दैट शॉट, ये उस शॉट पर वेयर दे बम्प इनटू ईच अदर, जो वो एक दूसरे से टकराते हैं। ओके, नाउ क्लियर द एंट्रेंस, अब एंट्रेंस को क्लियर करो। विल यू, वी आर अबाउट टू स्टार्ट, हम स्टार्ट करने वाले हैं। पटोल बाबू विड्रू, पेट्रोल बाबू ने अपने आप को पीछे कर लिया एंड स्टूड इन द शेड ऑफ ए पान शॉप, और एक पान शॉप की छाया में जाकर खड़े हो गए। ही हैड नेवर वॉच्ड ए फिल्म शूटिंग बिफोर, उन्होंने फिल्म की शूटिंग पहले कभी नहीं देखी थी। हाउ हार्ड दीज पीपल वर्क, कितनी मेहनत ये लोग करते हैं। ए यंगस्टर्स ऑफ 20, एक यंगस्टर जो 20 साल का होगा, वॉज कैरिंग दैट थ्री लेग इंस्ट्रूमेंट, जिसने वो थ्री लेग इंस्ट्रूमेंट उठाया हुआ था अपने कंधों पर, शोल्डर पर, मस्ट वे एटलीस्ट 60 पाउंड, इसका वजन कम से कम 60 पाउंड तो होगा। बट वट अबाउट हिज डायलॉग, लेकिन उसके डायलॉग के बारे में क्या हुआ? देर वॉज नॉट मच टाइम लेफ्ट, ज्यादा टाइम नहीं बचा था। एंड ही स्टिल डिडंट नो वट ही वॉज सपोज टू डू और से, अभी उसे नहीं पता था कि उसने क्या करना है और क्या कहना है। पटोल बाबू सडनली फेल्ट ए लिटिल नर्वस, पटोल बाबू ने नर्वस फील किया। शुड ही आस्क समबडी, क्या उसे किसी से पूछना चाहिए? देर वॉज नरेश दत्त देयर, वहां पर नरेश दत्त था। शुड ही गो एंड रिमाइंड हिम, क्या वो उसके पास जाए और उसे याद कराए? इट डिडेंट मैटर इफ द पार्ट वॉज स्मॉल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर रोल छोटा था। बट इफ ही हैड टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, अगर उसने इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाना है, ही हैड टू लर्न हिज लाइन्स बिफोर हैंड, उसे अपनी लाइनें याद करनी थी पहले से ही। हाउ स्मॉल ही वुड फील, कितना वो छोटा स्मॉल फील करेगा। इफ ही मफ्ड अप, अगर उससे कोई गलती हो गई, इन द प्रेजेंस ऑफ सो मेनी पीपल, इतने लोगों की प्रेजेंस में, उपस्थिति में। द लास्ट टाइम ही एक्टेड ऑन स्टेज, लास्ट टाइम जब उसने एक्टिंग की थी स्टेज पर, वाज 20 years ago, वो 20 साल पहले था। पटोल बाबू वाज अबाउट टू स्टेप फॉरवर्ड, पटोल बाबू आगे कदम बढ़ाने ही वाले थे। व्हेन ही वाज पुल्ड अप शॉर्ट, जब वो रुक गए, बाय वॉइस शाउटिंग, एक वॉइस जो शाउट कर रही थी, चिल्ला रही थी, साइलेंस। देयर वाज फॉलोड बाय नरेश दत्त, जो फॉलो किया गया नरेश दत्त के द्वारा, लाउडली अनाउंसिंग करते हुए, विद हैंड्स कप्ड ओवर हिज माउथ, अपने माउथ पर उसने हाथ से कप सा बना लिया, चुप्पी का साइन बना लिया। वी आर अबाउट टू स्टार्ट शूटिंग, हम शूटिंग स्टार्ट करने लगे हैं। एवरीबडी प्लीज स्टॉप टॉकिंग, सब बातें करना बंद करें। डोंट मूव फ्रॉम योर पोजीशन, अपनी जगह से हिले नहीं। एंड डोंट क्राउड राउंड द कैमरा, और कैमरा के पास रश नहीं लगाएं प्लीज। वंस अगेन द वॉइस वॉज हर्ड शाउटिंग, एक बार फिर आवाज सुनी गई, शाउटिंग, साइलेंस, टेकिंग। नाउ पटोल बाबू कुड सी द ओनर ऑफ द वॉइस, अब पटोल बाबू देख पाया कि ओनर कौन था उस वॉइस का, कौन वो लाइनें बोल रहा था। ही वॉज ए स्टाउट मैन, वो तगड़ा सा आदमी था, मीडियम हाइट का। एंड ही स्टूड बाय द कैमरा, और वो कैमरा के पास खड़ा था। अराउंड हिज नेक, और उसके नेक में हंग, क्या लटका हुआ था? समथिंग विच ही लुक लाइक ए स्मॉल टेलीस्कोप, जो छोटा सा टेलीस्कोप लग रहा था। वाज ही द डायरेक्टर, क्या वो डायरेक्टर था? हाउ स्ट्रेंज, कितनी अजीब बात है। ही हैड नॉट इवन बोदर टू फाइंड आउट, मैंने ये भी पता लगाने की कोशिश नहीं की, द नेम ऑफ द डायरेक्टर, कि डायरेक्टर का नाम क्या है। नाउ ए सीरीज ऑफ शाउट फॉलोड इन क्विक सक्सेशन, उसके बाद एक के बाद एक आवाज आने लगी। स्टार्ट, साउंड, रनिंग, कैमरा, रोलिंग, एक्शन। पटोल बाबू ने नोटिस किया दैट एज सून एज द वर्ड एक्शन वॉज सेड, कि जैसे ही ये वर्ड एक्शन बोला गया, ए कार केम अप, एक कार आई फ्रॉम द क्रॉसिंग से, एंड पुल्ड अप इन फ्रंट ऑफ द ऑफिस एंट्रेंस, और ऑफिस की एंट्रेंस के सामने आकर रुक गई। देन ए यंग मैन, तब क्या हुआ, एक यंग मैन इन ए ग्रे सूट, जिसने ग्रे सूट पहना हुआ था एंड पिंक मेकअप किया हुआ था, शॉट आउट ऑफ द बैक ऑफ द कार, कार के बैक से निकला। टुक ए फ्यू हरिड स्टेप, थोड़े से उसने कदम उठाए जल्दी जल्दी,
टुवर्ड्स द एंट्रेंस, एंट्रेंस की तरफ, एंड स्टॉप्ड एब्रप्टली, और अचानक रुक गया। द नेक्स्ट मोमेंट पटोल बाबू हर्ड, नेक्स्ट मोमेंट पटोल बाबू ने सुना एक शाउट को, कट, एंड इमीडिएटली द हबब फ्रॉम द क्राउड रिज्यूम, और जो हलचल थी, बातें थी क्राउड से, वो दोबारा आने लगी। ए मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू पटोल बाबू, एक आदमी जो पटोल बाबू के साथ ही खड़ा हुआ था, नाउ टर्न टू हिम, उसकी तरफ मुड़ा। आई होप यू रिकॉग्नाइज द यंग फेलो, मैं उम्मीद करता हूं आपने पहचान लिया होगा उस यंग फेलो को। ही आस्क्ड। वाई, क्यों? नो, सेड पटोल बाबू, नहीं, मैंने नहीं पहचाना। चंचल कुमार, सेड द मैन, मैन ने कहा कि वो चंचल कुमार है। ही इज कमिंग अप फास्ट, जो प्लेइंग द लीड इन 4 फिल्म्स एट द मोमेंट, 4 फिल्म में लीड रोल कर रहा है इस समय वो। पटोल बाबू सॉ वेरी फ्यू फिल्म्स, पटोल बाबू बहुत ही कम फिल्में देखते थे। बट ही सीम टू हैव हर्ड द नेम ऑफ चंचल कुमार, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने नाम सुना हुआ है चंचल कुमार का। इट वॉज प्रोबेबली द सेम बॉय, ये शायद वही लड़का है कोटी बाबू वॉज प्रेजिंग द अदर डे, जिसकी तारीफ कोटी बाबू कर रहे थे। नाइस मेकअप, इसने बहुत ही अच्छा मेकअप किया हुआ है। द फेलो हैड ऑन, इफ ही हैड बीन वेयरिंग ए बंगाली धोती, अगर इसने बंगाली धोती पहनी होती, एंड पंजाबी इंस्टेड ऑफ ए सूट, और सूट की जगह पंजाबी सूट पहना होता या पंजाबी कुर्ता पहना होता, एंड गिवन ए पीकॉक, और इसे एक पीकॉक दे दिया जाता, मोर दे दिया जाता, टू राइड ऑन, बैठने के लिए, ही वुड मेक ए परफेक्ट गॉड कार्तिक, ये बिल्कुल गॉड कार्तिक लगता, परफेक्ट गॉड कार्तिक लगता। मोनोटोश ऑफ द कंचरापारा, मोनोटोश जो कंचरापारा में रहते हैं, who was better known by his nickname, जिनको उनके निक नेम से जाना जाता है, चीनू के नाम से, had the same kind of look, उनकी भी लुक ऐसी ही है। he was very good, वो बहुत ही अच्छे थे at playing female part, फीमेल रोल को प्ले करने में। recalled पटोल बाबू, पटोल बाबू ने याद किया। पटोल बाबू टर्न टू हिज नेबर, पटोल बाबू अपने पड़ोसी की तरफ मुड़े, एंड आस्क्ड इन ए विस्पर, और धीरे से पूछा, हु इज द डायरेक्टर, डायरेक्टर कौन है? द मैन रेज हिज आईब्रोज, मैन ने अपनी आईब्रोज को उठाया हैरानी के साथ, एंड सेड, और कहा, वाई, क्यों? डोंट यू नो, क्या तुम्हें नहीं पता? ही इज बैरन मलिक, वो बैरन मलिक है। ही हैज हैड 3 स्मैश हिट्स इन ए रो, उसने लगातार 3 फिल्में हिट दी हैं। वेल, एटलीस्ट ही हैड गैदर्ड सम यूजफुल इंफॉर्मेशन, पटोल बाबू ने कम से कम कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर लिया था। इट वुडंट हैव डन फॉर हिम टू से he didn't know if his wife had asked in whose film he had acted and with which actor, ये बिल्कुल भी सही ना लगता अगर उसकी वाइफ पूछती कि किसकी मूवी में उसने काम किया है और किस एक्टर के साथ किया है। नरेश दत्त नाउ केम अप, नरेश दत्त अब आया टू हिम, पटोल बाबू के पास, विथ टी, चाय लेकर, इन ए स्मॉल क्ले कप, एक मिट्टी के कप में। Here you are, the hot tea will help your throat, ये जो गरम गरम चाय है तुम्हारे गले को हेल्प करेगी, मदद देगी। योर टर्न विल कम शॉर्टली, तुम्हारी टर्न जल्दी ही आ जाएगी। पटोल बाबू नाउ हैड टू कम आउट विद इट। इफ यू लेट मी, पटोल बाबू को अब ये पूछना ही था, इफ यू लेट मी हैव माई लाइन्स नाउ, अगर आप मुझे मेरी अपनी लाइन्स दे दें। योर लाइन्स, कम विद मी, मेरे साथ आओ। नरेश दत्त वेंट टूवर्ड्स द 3 लेग इंस्ट्रूमेंट, जो नरेश दत्त था उस 3 लेग वाले इंस्ट्रूमेंट की तरफ गया, ट्राइपॉड की तरफ गया, विद पटोल बाबू, पटोल बाबू के साथ, जो एट हिज हील्स। आई से सोसांको, सोसांको, ए यंग फेलो इन ए शॉर्ट स्लीव, सोसांको कौन था? एक यंग फेलो, शॉर्ट स्लीव शर्ट उसने पहनी हुई थी। टर्न टूवर्ड्स नरेश दत्त, वो नरेश दत्त की तरफ मुड़ा। दिस जेंटलमैन वांट्स हिज लाइन्स, ये जेंटलमैन अपनी लाइन्स चाहते हैं। व्हाई डोंट यू राइट देम, तुम क्यों नहीं लिखते? ऑन ए पीस ऑफ पेपर, एक पीस ऑफ पेपर पर, एंड गिव इट टू हिम, और इसे दे देते। ही इज द वन हु, ये वही है जो आई नो, सुशांको ने कहा मुझे पता है, मुझे पता है। सुशांको नाउ टर्न टू पटोल बाबू, सुशांको ने अब बात करना शुरू किया पटोल बाबू से। कम अलोंग ग्रैंडपा, मेरे साथ आओ ग्रैंडपा। आई से ज्योति, कैन आई बोरो योर पेन फॉर ए सेक, ज्योति क्या मैं तुम्हारा पेन एक सेकंड के लिए ले सकता हूं? ग्रैंडपा वांट्स हिज लाइन्स रिटन डाउन, ग्रैंडपा अपनी लाइन लिखी हुई चाहते हैं। द यंगस्टर ज्योति प्रोड्यूस ए रेड डॉट पेन, वो जो यंगस्टर ज्योति था उसने क्या प्रोड्यूस किया? एक रेड डॉट वाला पेन फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी पॉकेट से
and gave it to Susanko, और सुसांको को दे दिया. सुसांको tore off a page. सुसांको ने एक पेज को फाड़ा from the notebook से he was carrying, जो उसके पास थी. scribbled something, उसने कुछ घसीट कर लिखा on it, इसके ऊपर, and handed it to पटोल बाबू, और पटोल बाबू को दे दी. पटोल बाबू glanced at the paper. पटोल बाबू ने उस पेपर को देखा and found that a single word had been scrawled on it. और क्या पाया, उसके ऊपर एक सिंगल वर्ड घसीट कर लिखा गया था, ओ. पटोल बाबू felt a sudden throbbing in his head. पटोल बाबू ने महसूस की एक अचानक धमक सी अपने सिर में. He wished he could take off his jacket. उनको ऐसा लगा कि उन्हें अपनी जैकेट उतार देनी चाहिए. The heat was unbearable. जो गर्मी थी अब सहन नहीं हो पा रही थी. सुसांको said, सुसांको ने कहा, What's the matter, grandpa? क्या मामला है grandpa? You don't seem too pleased. तुम ज्यादा खुश नहीं लग रहे. Were these people pulling his leg? क्या ये सब लोग उसके लेग को पुल कर रहे थे? क्या उसका मजाक उड़ा रहे थे? Was the whole thing a gigantic hoax? क्या ये सारी चीज एक बहुत बड़ा छलावा था? एक मीक, एक नम्र सा, दब्बू सा, हार्मलेस मैन लाइक हिम, पटोल बाबू जैसा, एंड दे हैड टू ड्रैग हिम, और उनको उसे खींचना पड़ा इनटू द मिडिल ऑफ द सिटी, शहर के बीचों बीच, टू मेक ए लाफिंग स्टॉक ऑफ हिम, उसका मजाक उड़ाने के लिए. हाउ कुड एनीवन बी सो क्रूअल? कोई भी इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? पटोल बाबू ने ये बातें कही इन ए हार्डली ऑडिएबल वॉइस, ऐसी आवाज में कहीं जो किसी को सुनाई नहीं दी. बिल्कुल धीरे से बोले. आई फाइंड इट रादर स्ट्रेंज, मुझे ये अजीब लग रहा है. वाई ग्रैंडपा? क्यों ग्रैंडपा? जस्ट ओ, इज दैट ऑल आई हैव टू से? सिर्फ ओ, क्या मुझे यही कहना है? सुसांकोस आईब्रो शॉट अप. सुसांको की जो आईब्रो थी वो एकदम अचानक ऊपर हो गई. व्हाट आर यू सेइंग? तुम क्या कह रहे हो ग्रैंडपा? यू थिंक दैट्स नथिंग? तुम क्या सोचते हो ये कुछ भी नहीं है? वाई, दिस इज ए रेगुलर स्पीकिंग पार्ट. ये रेगुलर स्पीकिंग पार्ट है. ए स्पीकिंग पार्ट इन ए बैरन मलिक फिल्म. एक स्पीकिंग पार्ट बैरन मलिक की फिल्म में. डू यू रियलाइज व्हाट दैट मीन्स? क्या तुम्हें पता है इसका क्या मीनिंग है? वाई, यू आर द लकीस्ट ऑफ एक्टर्स. तुम एक्टर्स में से सबसे किस्मत वाले हो. डू यू नो दैट टिल नाउ मोर देन 100 पर्सन हैव अपीयर्ड? अब तक 100 से ज्यादा पर्सन अपीयर हो चुके हैं इन दिस फिल्म, इस फिल्म में. हु हैव हैड नथिंग टू से, जिनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है. दे जस्ट वॉक पास द कैमरा. वो सिर्फ कैमरा के पास से निकल कर चले गए. सम डिडंट इवन वॉक. कुछ लोगों ने तो वॉक भी नहीं की, वो चले भी नहीं. दे जस्ट स्टूड इन वन स्पॉट. वो एक ही जगह पर खड़े रहे. देयर वर अदर्स, कुछ और भी लोग हैं. whose faces did not register at all, जिनके फेस तो मूवी में रजिस्टर भी नहीं होंगे, दिखेंगे भी नहीं. इवन टुडे, आज भी. लुक एट ऑल दोज पीपल, उन सब लोगों को देखो. स्टैंडिंग बाय द लैम्प पोस्ट, जो लैम्प पोस्ट के पास खड़े हैं. दे ऑल अपीयर इन टुडेज सीन, वो सब आज अपीयर होंगे टुडे के सीन में. बट आई हैव नथिंग टू से, लेकिन उन्होंने कुछ बोलना नहीं है, कुछ कहना नहीं है. इवन आवर हीरो, इवन जो हमारा हीरो भी है ना, चंचल कुमार, हैज नो लाइन्स टू स्पीक टुडे. आज उसके पास भी बोलने के लिए कोई लाइन नहीं है. यू आर द ओनली वन, तुम अकेले ऐसे हो जिनके हु हैज, जिसके पास बोलने के लिए लाइनें हैं. देखो. नाउ द यंग मैन कॉल्ड ज्योति केम अप. अब वो यंग मैन जिसका नाम ज्योति था वहां आया. पुट हिज हैंड ऑन पटोल बाबू शोल्डर, उसने अपना हाथ पटोल बाबू के कंधे पर रखा. एंड सेड, और कहा, लिसन ग्रैंडपा, सुनो ग्रैंडपा, आई विल टेल यू व्हाट यू हैव टू डू. मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमने क्या करना है. चंचल कुमार इज ए राइजिंग यंग एग्जीक्यूटिव. जो चंचल कुमार है एक उभरता हुआ, आगे बढ़ता हुआ यंग एग्जीक्यूटिव है, अधिकारी है. ही इज इन्फॉर्म, उसे इन्फॉर्म किया जाता है दैट एन एम्बेजलमेंट हैज टेकन प्लेस इन हिज ऑफिस, कि उसके ऑफिस में कोई गबन हो गया है या चोरी हो गई है. एंड ही कम्स टू फाइंड आउट, और वो आता है पता लगाने के लिए, व्हाट हैज हैपेंड, कि क्या हुआ है. ही गेट्स आउट ऑफ हिज कार, वो अपनी कार से बाहर निकलता है. एंड चार्जेस अक्रॉस द पेवमेंट टूवर्ड्स, और पेवमेंट से, फुटपाथ से निकलता हुआ टूवर्ड्स द एंट्रेंस, एंट्रेंस की तरफ जाता है. जस्ट देन, उसी समय, ही कोलाइड्स, वह टकरा जाता है विद एन एब्सेंट माइंडेड, एक भुलक्कड़ से पेडेस्ट्रियन, पैदल चलने वाले यात्री के साथ. दैट्स यू, और वो तुम हो. यू आर हर्ट इन द हेड एंड से, तुम्हें हर्ट होता है तुम्हारे सिर में, और तुम कहते हो ओ. बट चंचल कुमार पेज नो अटेंशन, लेकिन चंचल कुमार कोई ध्यान नहीं देता टू यू, तुम्हारी तरफ. एंड गोज इन टू द ऑफिस, और ऑफिस में चला जाता है. द फैक्ट, ये जो सच्चाई है, दैट ही इग्नोर्स यू, कि वो तुम्हें इग्नोर कर देता है.
रिफ्लेक्ट्स हिज, वो इस चीज को बताएगा, रिफ्लेक्ट करेगा एक्सट्रीम प्रीऑक्यूपेशन, कि वो पहले से कितना प्रीऑक्यूपाइड है, कितना बिजी है। सी, जस्ट थिंक हाउ क्रूशियल द शॉट इज, जरा सोचो कितना इंपॉर्टेंट शॉट है ये। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, मैं उम्मीद करता हूं कि हर चीज अब क्लियर है। सेट सुशंको, सुशंको ने कहा, नाउ इफ यू जस्ट मूव ओवर टू, अगर तुम मूव ओवर कर जाओ टू वेयर यू वर स्टैंडिंग, वहीं पर चले जाओ जहां तुम खड़े हुए थे। द फ्यूअर पीपल क्राउड अराउंड हेयर द बेटर, जितने यहाँ लोग कम भीड़ लगाएंगे उतना ही कम, उतना ही अच्छा होगा। देर इज वन मोर शॉट लेफ्ट, एक और शॉट बचा है, बिफोर योर टर्न कम्स, तुम्हारी टर्न आने से पहले। पटोल बाबू वेंट स्लोली, पटोल बाबू धीरे धीरे चले गए बैक टू द पान शॉप पर। स्टैंडिंग इन द शेड, शेड में खड़े हुए, छाया में खड़े हुए, ही ग्लैंस डाउन, उसने देखा, एट द पेपर, पेपर पर, इन हिज हैंड, अपने हाथ में, कास्ट ए क्विक लुक अराउंड टू सी, और इधर उधर देखा ये पता लगाने के लिए, इफ एनीवन वाज वाचिंग, कि कोई देख तो नहीं रहा। क्रम्बल द पेपर इनटू ए बॉल, पेपर को मचोड़ कर एक बॉल सी बना दी, एंड थ्रू इट इनटू द रोड साइड ड्रेन, और रोड साइड ड्रेन में फेंक दी। ओ, ए साई केम आउट ऑफ द डेप्थ ऑफ हिज हार्ट, एक आह निकल आई उसके दिल की गहराई से। जस्ट वन वर्ड, सिर्फ एक वर्ड, नो, नॉट इवन ए वर्ड, ये तो वर्ड भी नहीं है, ए साउंड, सिर्फ एक साउंड है। ओ, द हीट वॉज स्टिफलिंग, जो हीट थी उसमें उसका दम घुट रहा था। द जैकेट सीम टू वे ए टन, जैकेट का वजन इतना लग रहा था जितना कि टन जैसा, एक टन जैसे उसका वजन हो। पटोल बाबू कुडंट कीप स्टैंडिंग इन वन स्पॉट एनी मोर, पटोल बाबू एक जगह पर खड़े नहीं रह सकते थे और ज्यादा। हिज लेग्स फेल्ट हैवी, उसकी जो लेग्स थी वो हैवी फील कर रही थी, भारी फील कर रही थी। ही मूव्ड अप टू द ऑफिस, वह ऑफिस की तरफ चला गया, बियॉन्ड द पान शॉप से जो परे था, एंड सेट डाउन ऑन द स्टेप्स, और ऑफिस की सीढ़ियों पर बैठ गया। इट वॉज नियरली 9:30, 9:30 लगभग बज चुके थे। ऑन संडे मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग को सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ द गॉडेस काली, जो सॉन्ग होते थे, भजन होते थे, किसकी प्रेज में, किसका गुणगान करते हुए, काली का गुणगान करते हुए, देवी काली का गुणगान करते हुए वर्संग गाए जाते थे इन कराली बाबू's हाउस, कराली बाबू के घर पे। पटोल बाबू वेंट देयर, पटोल बाबू वहां जाते थे एवरी वीक, हर हफ्ते, एंड एंजॉयड इट, और उसको एंजॉय करते थे। वट इफ वी वर टू गो देयर नाउ, कहता है क्या हो अगर अभी भी मैं वहां पर चला जाऊं। वट हार्म वुड देयर बी, क्या नुकसान होगा। वाई वेस्ट ए संडे, क्यों संडे वेस्ट करूं, संडे मॉर्निंग को वेस्ट करूं, इन द कंपनी ऑफ दीज यूजलेस पीपल, इन यूजलेस लोगों के साथ में, एंड बी मेड टू लुक फुलिश ऑन द टॉप ऑफ दैट, और उससे ऊपर से मूर्ख भी बनूं। साइलेंस, स्टफ एंड नॉनसेंस, सब बकवास। टू हेल विद योर साइलेंस, भाड़ में जाए तुम्हारा साइलेंस। दे हैड टू पुट अप दिस पॉम्पस शो, उनको करना पड़ा, इतना बड़ा आडंबर रचना पड़ा, फॉर समथिंग सो ट्रिवियल, इतनी एक तुच्छ चीज के लिए, छोटी सी चीज के लिए। थिंग्स वर मच बेटर ऑन द स्टेज, हालात स्टेज पर काफी अच्छे थे। द स्टेज, ए फेंट मेमोरी वॉज स्टर्ड अप इन पटोल बाबू's माइंड, पटोल बाबू के माइंड में एक हल्की सी मेमोरी आने लगी, याद आने लगी। सम प्राइजलेस वर्ड ऑफ एडवाइस, कुछ कीमती वर्ड याद आने लगे एडवाइस के। गिवन इन ए डीप मेलो वॉइस, जो उसने दी गई थी एडवाइस डीप, गहरी और एक मधुर आवाज में। रिमेंबर वन थिंग, एक चीज याद रखो पटोल, हाउ एवर स्मॉल ए पार्ट यू आर ऑफर्ड, कितना भी छोटा रोल तुम्हें ऑफर क्यों ना किया जाए, नेवर कंसिडर इट बीनीथ योर डिग्निटी टू एक्सेप्ट इट, कभी भी अपने सम्मान से, प्रतिष्ठा से नीचा मत समझना उसको एक्सेप्ट करने के लिए, स्वीकार करने के लिए। एज एन आर्टिस्ट योर एम शुड बी टू मेक द मोस्ट ऑफ योर अपॉर्चुनिटी, एक आर्टिस्ट के रूप में तुम्हें अपनी अपॉर्चुनिटी का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए। एंड स्क्वीज, और निचोड़ लेना चाहिए, द लास्ट ड्रॉप ऑफ मीनिंग, आखिरी बूंद मीनिंग की, आउट ऑफ योर लाइन्स, अपनी लाइन से। ए प्ले इन्वॉल्व्स द वर्क ऑफ मैनी, एक प्ले में काम होता है कई लोगों का, एंड इट इज द कंबाइंड एफर्ट, ये सब का मिला जुला प्रयत्न होता है, ऑफ मैनी, कई लोगों का, दैट मेक्स ए सक्सेस ऑफ द प्ले, जो प्ले को एक सक्सेस बनाते हैं, सफल बनाते हैं। इट वॉज मिस्टर पकरशी हु गेव द एडवाइस, ये मिस्टर पकरशी थे जिन्होंने ये एडवाइस दी थी। गोगोन पकरशी, पटोल बाबू's मेंटोर, जो पटोल बाबू के मेंटोर थे, गुरु थे। ए वंडरफुल एक्टर, जो बहुत ही अच्छे एक्टर थे। विदाउट ए ट्रैक्ट ऑफ वैनिटी इन हिम, उनमें जरा सा भी एरोगेंस, घमंड नहीं था।
ए सेंटली पर्सन, एक साधु जैसे पर्सन थे, एंड एन एक्टर इन ए मिलियन, और मिलियन में एक एक्टर थे, बहुत ही अच्छे एक्टर थे। देयर वॉज समथिंग एल्स विच मिस्टर पकरशी यूज टू से, एक बात और भी थी जो मिस्टर पकरशी कहा करते थे। ईच वर्ड स्पोकन इन ए प्ले इज लाइक ए फ्रूट इन ए ट्री। हर वर्ड जो प्ले में बोला जाता है एक फ्रूट की तरह होता है, पेड़ में लगे हुए फ्रूट की तरह। नॉट एवरीवन इन द ऑडियंस हैज एक्सेस टू इट, ऑडियंस में हर एक के पास उस तक पहुंच नहीं होती। बट यू, लेकिन तुम, द एक्टर, जो एक्टर है, मस्ट नो, उसे पता होना चाहिए, हाउ टू प्लक इट, उस फ्रूट को कैसे तोड़ना है, गेट एट इट्स एसेंस, उसके तत्व तक, उसके एसेंस तक कैसे पहुंचना है, एंड सर्व इट अप टू द ऑडियंस, और ऑडियंस को कैसे सर्व करना है फॉर देयर एडिफिकेशन, उनके मानसिक सुधार के लिए। द मेमोरी ऑफ हिज गुरु, गुरु की जब याद आई, मेड पटोल बाबू बाउ हिज हेड इन ओबीसियंस, जो पटोल बाबू का सिर था वह रिस्पेक्ट में झुक गया। वॉज इट रियली ट्रू, क्या ये बात वाकई में सच थी, दैट देयर वॉज नथिंग इन द पार्ट, कि उसके रोल में कुछ भी नहीं था, ही हैड बीन गिवन टुडे, जो रोल उसे आज दिया गया था। ही हैड ओनली वन वर्ड टू से, उसके पास एक ही वर्ड था बोलने के लिए, ओ, बट वॉज दैट वर्ड सो डिवॉइड ऑफ मीनिंग, क्या ये वर्ड मीनिंग से इतना वंचित था, एज टू बी डिसमिस्ड, क्या उसे डिसमिस कर दिया जाए समरीली, उसी समय, इंस्टेंटली। ओ, 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 पटोल बाबू began giving the exclamation a different inflection, पटोल बाबू ने देना शुरू किया उस वर्ड को डिफरेंट इन्फ्लेक्शन, अलग अलग मोड़ देना स्टार्ट किया, ईच वर्ड, ईच टाइम ही uttered it, जितनी बार भी उसने बोला। आफ्टर डूइंग इट फॉर ए नंबर ऑफ टाइम, जब उसने कई बार ये वर्ड को बोल लिया, ही मेड एन एस्टोनिशिंग डिस्कवरी, उसने एक हैरान कर देने वाली डिस्कवरी कर दी। द सेम एक्सक्लेमेशन व्हेन स्पोकन इन डिफरेंट वेज, सेम वर्ड को जब अलग अलग तरीकों से बोला जाता है, कैरी डिफरेंट शेड्स ऑफ मीनिंग, उसके अलग ही मीनिंग निकलते हैं। ए मैन व्हेन हर्ट सेड, एक आदमी जब हर्ट होता है, जब वो ओ कहता है, इन क्वाइट ए डिफरेंट वे, वो बिल्कुल अलग तरीके से कहता है। डेस्पियर, उदासी, ब्रॉट, लेकर आती है, फोर्थ, आगे, अनदर काइंड ऑफ ओ, दूसरे ही टाइप का ओ लेकर आती है। सोरो, जो दुख होता है, प्रवोक येट अनदर काइंड, वो एक दूसरे टाइप का ओ होता है। इनफैक्ट देयर वाज सो मेनी काइंड्स ऑफ ओस, असलियत बात तो ये थी, इतने टाइप के ओज हैं। द शॉर्ट ओ, छोटा ओ, द लॉन्ग ड्रॉन ओ, लंबे से खींचा गया ओ शाउटेड एंड ओ विस्पर, ओ चिल्लाकर कहा गया और ओ धीरे से बोला गया। द हाई पिच ओ, ऊंची आवाज में बोला गया ओ, एंड द लो पिच्ड ओ, और नीची आवाज में बोला गया ओ, एंड द ओ स्टार्टिंग लो, जो धीरे से स्टार्ट होता है, एंड एंडिंग हाई, और एंड होता है हाई पर, एंड द ओ, और एक वो वाला ओ स्टार्टिंग हाई जो ऊंचे से शुरू होता है एंड एंडिंग लो, और अंत कैसे होता है, धीरे से। स्ट्रेंज, अजीब बात है। पटोल बाबू सडनली फेल्ट, पटोल बाबू ने अचानक फील किया, दैट ही कुड राइट ए होल थीसिस, कि वो तो पूरी की पूरी थीसिस लिख सकते हैं, ऑन दैट वन मोनोसिलेबिक एक्सक्लेमेशन, उस एक मोनोसिलेबिक, एक ही बार में बोले जाने वाले वर्ड पर। व्हाई हैड ही फेल्ट सो डिसहार्टेंड, उन्होंने इतना डिसहार्टेंड क्यों फील किया था, इतना सैड क्यों फील किया था, व्हेन दिस सिंगल वर्ड कंटेन ए गोल्ड माइन ऑफ मीनिंग, जबकि ये जो सिंगल वर्ड है वो तो एक सोने की खदान है। द ट्रू एक्टर कुड मेक ए मार्क विद दिस वन सिंगल सिलेबल, जो सच्चा एक्टर होता है एक वर्ड के साथ ही अपनी छाप छोड़ सकता है। साइलेंस, द डायरेक्टर हैड रेज्ड हिज वॉइस अगेन, डायरेक्टर ने अपनी आवाज दोबारा उठाई थी, दोबारा ऊंचा बोला था। पटोल बाबू कुड सी, पटोल बाबू देख सके, यंग ज्योति को, क्लियरिंग द क्राउड, जो भीड़ को हटा रहे थे। देयर वॉज समथिंग ही हैड टू आस्क हिम, कोई चीज थी जो उन्होंने उससे पूछनी थी। ही वेंट क्विकली ओवर टू हिम, पटोल बाबू उसके पास गए। हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर माई टर्न कम्स, कितना टाइम लगेगा मेरी टर्न आने से पहले ब्रदर। वाई आर यू सो इम्पेशेंट, तुम इतने अधैर्य क्यों हो रहे हो, तुम्हारे में धीरज क्यों नहीं है ग्रैंडपा। यू हैव टू लर्न टू बी पेशेंट, तुम्हें सीखना पड़ेगा धीरज रखना। इन दिस लाइन ऑफ बिजनेस, इस लाइन में, इस फिल्म बिजनेस में, इट विल बी अनदर हाफ एन आवर, आधा घंटा और लगेगा, बिफोर यू आर कॉल्ड, जिससे इससे पहले कि तुम्हें बुलाया जाए। दैट्स राइट, आई विल सर्टेनली वेट, मैं पक्का ही वेट करूंगा। आई विल बी इन दैट साइड स्ट्रीट
अक्रॉस द रोड, रोड को पार करके मैं उस साइड में होऊंगा स्ट्रीट की। ओके, सो लॉन्ग एज यू डोंट स्नीक ऑफ, ठीक है, अगर तुम भागते नहीं हो छुपकर। स्टार्ट साउंड, पटोल बाबू क्रॉस द रोड, पटोल बाबू ने रोड को क्रॉस कर लिया ऑन टिप टॉप, धीरे धीरे, एंड वेंट इनटू द क्वाइट लिटिल साइड स्ट्रीट, और एक शांत लिटिल साइड स्ट्रीट में चले गए। इट वॉज गुड, ये अच्छा था, दैट ही हैड ए लिटिल टाइम ऑन हिज हैंड, कि उनके पास थोड़ा सा टाइम था। वाइल दीज पीपल डिडंट सीम टू बिलीव इन रिहर्सल, ऐसा लगता था कि ये लोग विश्वास नहीं करते रिहर्सल में, ही हिमसेल्फ वुड रिहर्स, वह खुद ही रिहर्स करेगा, हिज ओन बिट, अपने आप ही। देयर वॉज नो वन अबाउट, वहां पे कोई भी नहीं था। देयर वर ऑफिस बिल्डिंग, वहां पर ऑफिस की बिल्डिंग्स थी। सो वेरी फ्यू पीपल लिव देयर, बहुत ही कम लोग वहां रहते थे। दोज हु डिड, वो जो रहते भी थे, सच एज शॉपकीपर, हैड ऑल गोन, वो सब चले गए थे टू वॉच द शूटिंग, शूटिंग देखने के लिए। Patel Babu cleared his throat and started enunciating the syllable in various ways. पटोल बाबू ने अपने गले को साफ किया और उस वर्ड को बोलना स्टार्ट किया अलग अलग तरीकों से। Along with that he worked out, उनके साथ साथ, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी देखा how he would react physically, कि वो physically कैसा रिएक्ट करेंगे when the collision took place, जब टकराव होगा, जब टक्कर होगी। how his features, कैसे उनके features would be twisted in pain, मुड़ेंगे पेन में। हाउ ही वुड फ्लिंग आउट हिज आर्म्स, कैसे वो अपनी बाजुओं को चलाएंगे। हाउ हिज बॉडी वुड क्राउच, कैसे उनकी बॉडी झुकेगी टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए पेन एंड सरप्राइज, दर्द और हैरानी। ऑल दीज ही परफॉर्म, ये सब चीजें उन्होंने परफॉर्म की इन वेरियस वेज, अलग अलग तरीकों से, इन फ्रंट ऑफ ए लार्ज ग्लास विंडो, एक बहुत बड़ी ग्लास विंडो के सामने। पटोल बाबू वॉज कॉल्ड इन एग्जैक्टली हाफ एन आवर, पटोल बाबू को आधे घंटे बाद एग्जैक्टली बुला लिया गया। नाउ ही हैड कंप्लीटली गॉट ओवर हिज अपैथी, अब उन्होंने पूरा काबू पा लिया था अपनी उदासीनता के ऊपर। ऑल ही फेल्ट नाउ वॉज ए कीन एंटिसिपेशन एंड सप्रेस्ड एक्साइटमेंट, इस समय जो वो फील कर रहे थे, पूर्वाभास, पूरी उम्मीद, एंड दबी हुई एक्साइटमेंट को फील कर रहे थे। इट वॉज द फीलिंग ही यूज टू फील, ये वही फीलिंग थी जो वो फील किया करते थे 20 ईयर्स एगो, 20 साल पहले, जस्ट बिफोर ही स्टेप्ड ऑन टू द स्टेज, स्टेज पर कदम रखने से पहले। द डायरेक्टर बैरन मलिक कॉल्ड पटोल बाबू टू हिम, बैरन मलिक ने, डायरेक्टर ने पटोल बाबू को बुलाया अपने पास। आई होप यू नो व्हाट यू आर सपोज टू डू, मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें पता होगा कि तुमने क्या करना है, उसने पूछा। पटोल बाबू ने कहा, यस सर। वेरी गुड, आई विल फर्स्ट से स्टार्ट साउंड, सबसे पहले मैं कहूंगा स्टार्ट साउंड। द रिकॉर्डिस्ट विल रिप्लाई बाय सेइंग, जो रिकॉर्डिस्ट है वो रिप्लाई देगा ये कहकर, रनिंग। दैट विल बी योर क्लू, ये तुम्हारा क्लू होगा टू स्टार्ट वॉकिंग, कि तुमने चलना स्टार्ट करना है फ्रॉम दैट पिलर, उस पिलर से। एंड फॉर द हीरो टू कम आउट ऑफ द कार, और जो हीरो है उसने कार से बाहर निकलना है। एंड मेक ए डैश फॉर द ऑफिस, और उसने फटाफट ऑफिस की तरफ जाना है। यू वर्क आउट योर स्टेप्स, तुम देख लो तुम्हारे कितने स्टेप्स हैं, सो दैट द कोलिजन टेक्स प्लेस एट दिस स्पॉट, ताकि जो टक्कर होगी इसी स्पॉट पर होगी, इसी जगह पर होगी। द हीरो इग्नोर्स यू, जो हीरो है वो तुमको इग्नोर करेगा, एंड स्ट्राइक्स इनटू द ऑफिस, और अपने ऑफिस में जल्दी से चला जाएगा। वाइल यू रजिस्टर पेन, लेकिन तुम दिखाओगे अपनी पेन को बाय सेइंग, क्या कहकर, ओ। स्टॉप फॉर ए कपल ऑफ सेकेंड, कपल ऑफ सेकेंड, 2 सेकेंड के लिए रुकना, देन रिज्यूम वॉकिंग, तब शुरू कर देना चलना दोबारा। ओके, पटोल बाबू सजेस्टेड ए रिहर्सल, पटोल बाबू ने सजेस्ट किया रिहर्सल के बारे में। बट बैरन मलिक शुक हिज हेड, लेकिन बैरन मलिक ने अपना सिर हिला दिया इम्पेशेंटली। देर इज ए लार्ज पैच ऑफ क्लाउड अप्रोचिंग द सन, प्रभु ने कहा एक लार्ज पैच आ रहा है सन के पास, सूरज के पास। ही सेड द सीन मस्ट बी शॉट इन सनलाइट, जो सीन है उसको हमने शूट करना है सूरज की रोशनी में ही। वन क्वेश्चन प्लीज, एक क्वेश्चन सर। यस, एन आइडिया हैड अकर टू पटोल बाबू, एक आइडिया पटोल बाबू को सूझा था वाइल रिहर्सिंग, रिहर्स करते समय। ही नाउ केम आउट विद इट, यही आइडिया अब उसने डायरेक्टर को बताया। सर आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच रहा था, इफ आई हैड ए न्यूज़पेपर, अगर मेरे पास न्यूज़पेपर होता,
खुला हुआ इन माई हैंड मेरे हाथ में, एंड इफ द कोलिजन टुक प्लेस और टक्कर होती वाइल आई हैड माई आईज ऑन द पेपर, जब मेरी नजरें पेपर पर होती, देन परहैप्स तब शायद। बैरन मुलिक कट हिम शॉर्ट बाय एड्रेसिंग, बैरन मुलिक ने उसे बोलने से रोका। किसको एड्रेस करते हुए? एक बाई स्टैंडर को, जो पास में कोई खड़ा हुआ था, हु वॉज कैरिंग ए बंगाली न्यूज़पेपर, जिसके पास एक बंगाली न्यूज़पेपर था। डायरेक्टर ने उससे कहा, डू यू माइंड हैंडिंग योर पेपर टू दिस जेंटलमैन, क्या आप बुरा तो नहीं मानेंगे, अपना न्यूज़पेपर आप दे देंगे इस जेंटलमैन को, जस्ट फॉर दिस वन शॉट, सिर्फ एक शॉट के लिए। थैंक्स, नाउ यू टेक योर पोजीशन बिसाइड द पिलर, अब तुम अपनी पोजीशन ले लो पिलर के पास में। चंचल, आर यू रेडी? चंचल, क्या तुम तैयार हो? यस सर, चंचल कुमार ने कहा। हाँ सर। गुड। साइलेंस। बैरन मलिक रेज हिज हैंड, बैरन मलिक ने अपना हाथ उठाया, देन ब्रोट इट डाउन, फिर इसको नीचे कर दिया अगेन, सेइंग, जस्ट ए मिनट कैस्टो, एक मिनट कैस्टो, आई थिंक, मेरे ख्याल से, इफ वी गेव द पेडेस्ट्रियन ए मुस्टाश, अगर हम इस पेडेस्ट्रियन को, पैदल यात्री को मूछे लगा दें, इट वुड बी मोर इंटरेस्टिंग, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। व्हाट काइंड, किस तरीके की सर? वॉलरस, रोनाल्ड कोलम और बटरफ्लाई, आई हैव देम ऑलरेडी, मेरे पास सब तैयार हैं। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई एंड मेक इट स्नैपी, और जरा जल्दी करना। द एल्डरली मेकअप मैन, जो बूढ़ा सा मेकअप मैन था, वेंट अप टू पटोल बाबू, पटोल बाबू के पास गया। टुक आउट ए स्मॉल ग्रे मुस्टाच, उसने बाहर निकाली एक ग्रे कलर की मुस्टाच फ्रॉम ए बॉक्स, बॉक्स से, एंड स्टक इट, और चिपका दी विद स्पिरिट्स गम के साथ, बिलो पटोल बाबू's नोज, पटोल बाबू की नोज के नीचे। पटोल बाबू सेड, पटोल बाबू ने कहा, आई होप इट वोंट कम ऑफ, ये उतरेंगी तो नहीं? एट द टाइम ऑफ द कोलिजन, टकराव के समय। द मेकअप मैन स्माइल्ड, जो मेकअप मैन था वो मुस्कुराया। कोलिजन, ही सेड, इवन इफ यू वर टू रेसल विद दारा सिंह, अगर तुम्हें दारा सिंह के साथ भी रेसलिंग करनी हो ना, द मुस्टाश वुड स्टे इन प्लेस, मुस्टाश, मूछे अपनी जगह ही रहेंगी। पटोल बाबू हैड ए क्विक ग्लैंस, पटोल बाबू ने फटाफट देखा, इन ए मिरर, शीशे में, विच द मैन वाज होल्डिंग, जो उस आदमी ने पकड़ा हुआ था। ट्रू इनफ, ये बात सच थी। द मुस्टाश सूटेड हिम वेरी वेल, जो मुस्टाश थी उसे अच्छी तरीके से सूट कर रही थी। पटोल बाबू इनवाल्डली कमेंडेड, पटोल बाबू ने अंदर से तारीफ की डायरेक्टर के पर्सपिकेसिटी की, उसकी अंडरस्टैंडिंग की, उसकी समझ की। The business with the mustache had provoked a wave of comments from the spectators. ये जो मूछे लगाने का सारा काम था, इस वजह से जो स्पेक्टेटर्स थे, ऑडियंस थे, वो बातें करना, कमेंट करना उन्होंने शुरू कर दिया था। विच बैरन मलिक शाउट, जो बैरन मलिक की शाउट थी, नाउ साइलेंस, उसने इस बातों को साइलेंस कर दिया, चुप करा दिया। पटोल बाबू नोटिस, पटोल बाबू ने नोटिस किया दैट मोस्ट ऑफ द बायस्टैंडर्स, कि ज्यादातर लोग जो खड़े हुए थे आसपास, उनकी आंखें टर्न टुवर्ड्स हिम, उसकी तरफ टर्न थी, मुड़ी हुई थी। स्टार्ट साउंड, पटोल बाबू क्लियर हिज थ्रोट, पटोल बाबू ने अपने गले को साफ किया। 1 2 3 4 5, 5 स्टेप्स वुड टेक हिम टू द स्पॉट, उसने सोचा कि 5 कदम मेरे मुझे उस जगह तक ले जाएंगे वेयर द कोलिजन वाज टू टेक प्लेस, जहां पर वो टक्कर होनी थी। एंड चंचल कुमार वुड हैव टू वॉक, और जो चंचल कुमार हीरो है, उसे चलने पड़ेंगे 4 स्टेप्स, 4 कदम। सो इफ बोथ वर टू स्टार्ट टुगेदर, अगर हम दोनों ने चलना इकट्ठे स्टार्ट करना है, पटोल बाबू वुड हैव टू वॉक ए लिटिल फास्टर, पटोल बाबू को चलना पड़ेगा थोड़ा सा तेज, देन द हीरो, हीरो से, और एल्स रनिंग। पटोल बाबू हेल्ड द न्यूज़पेपर, पटोल बाबू ने न्यूज़पेपर को पकड़ा, ओपन इन हिज हैंड, खुला हुआ अपने हाथ में। व्हाट ही हैड टू डू व्हेन सेइंग ओ वाज मिक्स विद, उसे क्या करना था जब ओ बोलना था, कैसे बोलना था? मिक्स 60 पार्ट, उसे 60 पार्ट मिक्स करने थे इरिटेशन के, इरिटेट होना था, विद 40 पार्ट्स, और 40 पार्ट किसके मिक्स होने थे? हैरानी के, सरप्राइज के। एक्शन, क्लॉप 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 क्लॉप, वैम, पटोल बाबू सा स्टार्स बिफोर हिज आइस, जब टक्कर हुई तो पटोल बाबू को अपनी आंखों के सामने तारे नजर आने लगे। द हीरोज हेड, जो हीरो का सिर था, हेड बैंग्ड, वो टकराया था अगेंस्ट हिज फोरहेड, उसके माथे के साथ। एंड एन एक्सक्रूशिएटिंग पेन, और एक कष्टदायी, दुख वाली पेन, हैड रोब्ड हिम ऑफ हिज सेंसेस, जैसे उसकी सेंसेस ही चली गई हूं उस टक्कर की वजह से, पेन की वजह से, फॉर ए फ्यू सेकेंड, कुछ सेकंड के लिए।
बट द नेक्स्ट मोमेंट, लेकिन अगले ही मोमेंट, बाय ए सुप्रीम एफर्ट्स ऑफ विल, अपनी पूरी विल पावर से, इच्छा से के प्रयत्न से, पटोल बाबू पुल्ड हिमसेल्फ टुगेदर, पटोल बाबू ने अपने आप को संभाला, एंड मिक्सिंग और मिक्स करते हुए 50 पार्ट्स ऑफ एंग्विश, 50 पार्ट्स एंग्विश के, गुस्से के, विद 25 ऑफ सरप्राइज, 25 पार्ट्स हैरानी के, एंड 25 पार्ट्स किसके, इरिटेशन के, क्राइड, उन्होंने क्या क्राई किया, क्या चिल्लाए, ओ, एंड आफ्टर ए ब्रीफ पोज, और जरा सा रुकने के बाद, रिज्यूम्ड हिज वॉक, और दोबारा चलना शुरू कर दिया। कट, वाज दैट राइट, क्या ये ठीक था, आस्क्ड पटोल बाबू, पटोल बाबू ने पूछा, नेक्शसली, चिंता से, स्टेपिंग टूवर्ड्स, किस तरफ कदम बढ़ाते हुए, बैरन मुलिक की तरफ कदम बढ़ाते हुए। जोली गुड, बहुत अच्छा, वाई, यू आर क्वाइट एन एक्टर, तुम तो बहुत अच्छे एक्टर हो। शशांको, जस्ट टेक ए लुक एट द स्काई, शशांको, जरा स्काई पर को देखो, थ्रू द डार्क ग्लास से, विल यू, क्या तुम देखोगे। ज्योति नाउ केम अप टू पटोल बाबू, ज्योति अब पटोल बाबू के पास आया, एंड सेड, और कहा, आई होप ग्रैंडपा वाजंट हर्ट टू बैडली, तुम्हें ज्यादा तो हर्ट नहीं हुआ। माई गॉड, सेड चंचल कुमार ने कहा, माई गॉड, मसाजिंग हिज हेड, अपने सिर को मिलते हुए, यू टाइम्ड इट सो वेल, तुमने इतनी अच्छी तरह से टाइम किया, दैट आई नियरली पास्ड आउट, कि मैं तो बेहोश ही हो गया था। नरेश दत्त एल्बोड हिज वे थ्रू द क्राउड, नरेश दत्त अपनी जगह बनाता हुआ क्राउड में से निकला, केम अप टू पटोल बाबू के पास आया, और कहा, प्लीज गो बैक वेयर यू वर स्टैंडिंग, प्लीज वहीं चले जाओ जहां पर तुम खड़े हुए थे। आई विल कम टू यू इन ए शॉर्ट वाइल, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास आऊंगा, एंड डू द नेसेसरी, और जरूरी काम जो करना है वो करूंगा, नेसेसरी करूंगा। पटोल बाबू टुक हिज प्लेस वंस अगेन, पटोल बाबू अपनी जगह पर जाकर खड़े हो गए, बाय द पान शॉप के पास। द क्लाउड हैड जस्ट कवर्ड, जो क्लाउड था उसने कवर कर लिया था सन को, सूरज को, एंड ब्रॉट डाउन द टेम्परेचर, जो टेम्परेचर था वो कम हो गया था। नेवरदलेस, फिर भी पटोल बाबू ने टुक ऑफ हिज वुलन जैकेट, अपनी वुलन जैकेट को उतारा, एंड देन हीव्ड ए साई ऑफ रिलीफ, फिर चैन की सांस ली। ए फीलिंग ऑफ टोटल सेटिस्फेक्शन स्वेप्ट ओवर हिम, जो एक फीलिंग थी पूरी संतुष्टि की उसके ऊपर छा गई, स्वेप्ट ओवर हिम। ही हैड डन हिज जॉब, उसने अपना काम किया था रियली वेल, बड़े ही अच्छे तरीके से। ऑल दीज ईयर्स ऑफ स्ट्रगल, ये जो सारे ईयर्स थे स्ट्रगल के, हैड नॉट ब्लंटेड हिज सेंसिबिलिटी, उसकी जो टैलेंट था उसको ब्लंट नहीं किया था, उसको कम नहीं किया था, उसको खराब नहीं किया था। गगन पकरशी वुड हैव बीन प्लीज्ड, गगन पकरशी जो उसके गुरु थे, मेंटोर थे, वो बहुत ही खुश हुए होते उसकी परफॉर्मेंस के साथ, विद दिस परफॉर्मेंस। बट ऑल द लेबर एंड इमेजिनेशन, लेकिन जितनी भी मेहनत और जितनी भी इमेजिनेशन ही हैड पुट इनटू दिस वन शॉट, जो उसने डाली थी इस एक शॉट में, वर दीज पीपल एबल टू अप्रिशिएट दैट, क्या ये लोग उसको समझ पाएंगे। ही डाउटेड इट, उसको इस बात पर शक था। दे जस्ट गोट होल्ड ऑफ सम पीपल, ये कुछ लोगों को पकड़ते थे, गोट देम टू गो थ्रू सर्टेन मोशंस, उनसे कुछ मोशंस करवाते थे, पेड देम फॉर देयर लेबर्स, उनकी मेहनत के लिए उन्हें पैसे देते थे, एंड फॉरगेट ऑल अबाउट इट, और इसके बारे में सब भूल जाते थे। पेड देम, उन्हें पैसे देते थे, यस, बट हाउ मच, लेकिन कितना, 10, 15, 20 रुपीज। इट इज ट्रू दैट ही नीडेड मनी वेरी बैडली, ये बात सच थी कि पटोल बाबू को पैसों की जरूरत थी बहुत ज्यादा। बट वट वॉज द 20 रुपीज, लेकिन 20 रुपीज थे क्या, वेन मेजर्ड, जब उन्हें मेजर किया जाए अगेंस्ट इंटेंस सेटिस्फेक्शन, जो उनको इतना सेटिस्फेक्शन मिला था ऑफ ए स्मॉल जॉब, छोटे से जॉब का जो उन्होंने किया था, विद परफेक्शन, परफेक्शन के साथ और डेडिकेशन के साथ, पूरे समर्पणपन के साथ। 10 मिनट्स और सो लेटर, 10 मिनट के बाद, नरेश दत्त वेंट लुकिंग, नरेश दत्त ढूंढते हुए गया पटोल बाबू को, नियर द पान शॉप के पास, एंड फाउंड, और पाया, दैट ही वॉज नॉट देयर, कि वो वहां पे नहीं थे। दैट्स ऑड, ये बड़ी अजीब बात थी। द मैन हैड नॉट बीन पेड येट, उस मैन को तो अभी पे भी नहीं किया गया था। व्हाट ए स्ट्रेंज फेलो, कैसा स्ट्रेंज फेलो है, अजीब आदमी है। द सन हैज कम आउट, सूरज अब बाहर निकल आया था। बैरन मुलिक वॉज हर्ड शाउटिंग, बैरन मुलिक को सुना गया चिल्लाते हुए, साइलेंस, साइलेंस, नरेश, हरी अप एंड गेट दीज पीपल आउट ऑफ द वे, और इन लोगों को रास्ते से हटाओ। तो स्टूडेंट्स, यहां पर यह लेसन खत्म होता है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।